हेलो एवरीवन, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग बीएफएस स्ट्रक्चर। अभी तक हमने ट्रीज में देखा है बीएफएस, बट अब हम ग्राफ में करने वाले हैं बीएफएस। है ना, ट्री भी एक टाइप का ग्राफ ही है, बट अब हम मोर जेनेरिक वर्जन ऑफ ग्राफ में जाने वाले हैं। है ना, जो टिपिकल ग्राफ्स होते हैं, नोड्स, वर्टाइसिस, साइकिल हो सकती हैं, डायरेक्टेड होते हैं, वेटेड होते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, उसमें हम बीएफएस लगाना चाहते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रेवर्सल टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में अगर तुमको बीएफएस और डीएफएस नहीं आता है तो ग्राफ तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। है ना, बीएफएस जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी ट्रेवर्सल टेक्निक है और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। है ना, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बीएफएस का इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, और इसके बाद हम उसके वेरिएशंस पढ़ेंगे। वेरिएशंस कैसे मैं अभी बताऊंगा, बट पहले देखते हैं कि बीएफएस को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है शॉर्टेस्ट पाथ से रिलेटेड। है ना, अगर तुमको ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है बिटवीन टू नोड्स, तो वो बीएफएस दे सकता है। ना, तुम्हारे दिमाग में बीएफएस क्लिक करना चाहिए सबसे पहले, हमेशा नहीं बट एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ बीएफएस देता है मुझे, क्या मैं यहाँ बीएफएस लगा सकता हूँ। अगर तुम प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो वो हम देख चुके हैं कि बीएफएस हमको शॉर्टेस्ट पाथ कैसे देता है ना, किसी भी दो नोड्स के बीच में लेवल्स होते हैं, वो दो नोड्स के बीच में मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स हमको रिटर्न करता है बीएफएस, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। है ना, इसको देखेंगे ये इंप्लीमेंट कैसे होता है। चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले एक। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब बीएफएस के लिए क्या लगता है, क्यू लगती है, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने देखा है। तो इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा ए को। है ना, ए को लिया, ये किसको बिलोंग करेगा, लेवल 0 को। ये है मेरा लेवल 0। अब क्योंकि ये मेरे क्यू में आ चुका है, अब मैं इसके साथ डील करूंगा। है ना, इस लेवल में जितने भी एलिमेंट्स है लेवल 0 में, उनसे एक एक करके डील करूंगा। अभी तो एक ही एलिमेंट है तो उससे डील करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको विजिटेड मार्क कर देता हूँ, क्योंकि भाई मैं इसको विजिट कर चुका हूँ, मैं दोबारा इस पर नहीं आना चाहता। है ना, अब मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी नेबर्स हैं उनको पुश कर दूंगा क्यू में। है ना, तो वो हो जाएगा बी, सी एंड डी। है ना, तीनों इसके नेबर है, और इसको पॉप कर दूंगा। है ना, इसका कोई काम नहीं है भाई, तुम्हारा काम हो गया, निकलो बाहर। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको मैंने हटा दिया क्यू से। और अभी कितने एलिमेंट्स है मेरे क्यू में, 3 एलिमेंट्स है। ना, तीनों लेवल 1 को बिलोंग करते हैं। है ना, अब मैं क्या करूंगा, बी को लूंगा, एक तो उसको विजिटेड मार्क करूंगा और इसके एलिमेंट्स को पुश करूंगा, सॉरी इसके नेबर्स को। है ना, वो है ई एंड एफ। ठीक है, अभी मैं इन एलिमेंट से डील कर रहा हूँ। जब ये लेवल खत्म हो जाएगा तो ये सारे एलिमेंट्स भी चले जाने चाहिए। तो उस हिसाब से जैसे मैंने बी से डील कर लिया, उसके सारे नेबर्स को पुश कर दिया, तो उसको पॉप करो, हटाओ भाई, तुम्हारा काम खत्म। तुमको फालतू में फ्री की स्टोरेज थोड़ी मिलने वाली है ना। तो बी को हटाया। इसी तरह मैंने सी के सारे नेबर्स को पुश कर दिया। है ना, सी के जितने भी नेबर्स हैं वो हैं जी एंड एच, और इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, और इसको पॉप कर दिया, पॉप कर दो भाई। इसी तरह मैंने डी के साथ वही किया। अब देखो, डी के दो नेबर्स हैं, एक सी है और एक आई है। क्या मैं सी को पुश करूंगा, नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। तो यहाँ पे पुश हो जाएगा आई। है ना, डी को विजिटेड मार्क किया और इसको पॉप कर दिया। ठीक है, लेवल 1 के सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए। ये था मेरा लेवल 1। अब क्या है, सारे के सारे लेवल 2 के आ गए हैं। नेक्स्ट लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे क्यू के, वो लेवल 2 को बिलोंग करेंगे, एक भी लेवल 0 या लेवल 1 को बिलोंग नहीं करेगा। है ना, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें, तुम ए से, है ना, तुमने ए से शुरुआत की, ये तुम्हारा सोर्स है। अब तुम ए से सी तक कैसे पहुंच सकते हो, बीएफएस ने तुमको पहले ही पहुंचा दिया। है ना, दो तरीके से पहुंच सकते हो, एक तो ए से सी, और एक ए से डी, फिर डी से सी। है ना, सी तुमको पहले ही मिल गया था, सी तुमको लेवल 1 पे ही मिल गया था, जबकि लेवल 2 पे भी मिल सकता था सी। कैसे, डी की हेल्प से, वो तुम ऑलरेडी विजिट कर चुके थे, तो दोबारा जाने की कोई पॉइंट नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये है ब्यूटी बीएफएस की, वो तुमको शॉर्टेस्ट पाथ देगा। सी तक उसने जितना जल्दी पहुंचा सकता था उस तुमको पहुंचा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद सारे के सारे एलिमेंट्स को डील करोगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे, इसके नेबर्स को डील करोगे। अब इनके एक भी नेबर नहीं है तो सारे के सारे खाली होते जाएंगे। है ना, पॉप होते जाएंगे, पॉप होते जाएंगे और पॉप होते जाएंगे। ऐसे करके तुम्हारी क्यू खत्म हो जाएगी और तुम्हारा बीएफएस भी खत्म हो जाएगा। है ना, तुमने इन सब से भी डील कर लिया, ये सारे विजिटेड मार्क हो गए। है ना, ये सारे विजिटेड मार्क हो गए। तो अब क्या करना है, हमको कोड लिखना है इसका। है ना, एक सूडो कोड लिखते हैं, समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको। है ना, और ये बहुत ब्रॉड लेवल पे बताने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन बीएफएस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा। तो वो होता है एक तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर। है ना, अब इसमें क्या जाएगा, एक तो नोड जाएगी। अब ये इसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है ना, इंट हो सकता है, पेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा तुम चाहो अपना नोड को। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्यू में पुश कर देंगे सोर्स को। भाई जहां से शुरुआत करनी है उसको पुश करोगे ना, जैसे यहाँ पे ए को पुश किया था, सब शुरुआत तो यहीं से होगी, तो उसको पुश करना पड़ेगा। है ना, एक विजिटेड सेट भी रखो, विजिटेड।
अब ये कुछ भी हो सकता है ना, एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो तुम चाहो, सेट हो सकता है, मैप हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट एक विजिटेड सेट होना ज़रूरी है ना। अब शुरुआत करेंगे हम अपने वाइल लूप से। कब तक करेंगे? जब तक ये क्यू डॉट एम्प्टी ना हो जाए। ये क्यों कर रहा हूँ भाई वाइल लूप? भाई एक एक करके एलिमेंट से डील करना है ना। अब देखो वाइल लूप में मैं क्या करूंगा, एक टाइम पे एक लेवल से डील करूंगा। मतलब वाइल लूप के अंदर लेवल 0, फिर उसके बाद लेवल 1, फिर उसके बाद लेवल 2। तो मैंने क्या बोला था, एक ले लेता हूं इंट एल इक्वल टू क्यू डॉट साइज, है ना। क्या बोला था कि क्यू डॉट साइज में एक टाइम पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक लेवल को बिलोंग करेंगे। तो जब तुम उसका एल निकालोगे तुमको उस लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मिल जाएंगे, उनका साइज मिल जाएगा, कितने नंबर है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम शुरुआत करोगे तो 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम जब इसको पॉप कर दोगे तुम लेवल 1 पे आओगे तो तुम्हें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उसका साइज 3 आएगा। इसके बाद कितना साइज आएगा, 5 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो तुमको अगर एक टाइम पे, है ना, सारे एलिमेंट्स से डील करना है जो सेम लेवल को बिलोंग करते हैं, तो तुमको एक और वाइल लूप लगेगा। तो वो हो जाएगा वाइल एल माइनस माइनस, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं। इससे क्या होगा, ये सेम लेवल को बिलोंग करेंगे। इसको मैं बोल देता हूँ सेम लेवल, ठीक है। और ये तुम्हारा ओवरऑल बीएफएस का है। ये सेम लेवल के एलिमेंट्स के लिए है। सेम लेवल के एलिमेंट्स के लिए मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले ले लेता हूँ क्यू डॉट फ्रंट, है ना, CURR बोल देता हूँ इसको, करंट एलिमेंट क्यू डॉट फ्रंट। मतलब भाई पहला एलिमेंट निकालो जो भी है क्यू में पहले, और उसके नेबर्स को पुश करो। नेबर्स को पुश करने से पहले काम करो, उसको पॉप भी कर सकते हो, है ना, क्यू डॉट पॉप, हटा दिया भाई। अब विजिट ऑल नेबर्स फॉर द करंट एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर लूप लगा सकते हो, इसमें लिखो विजिट ऑल नेबर फॉर करंट नोड। इस फॉर लूप में क्या होगा, है ना, इसके अंदर क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो विजिटेड नहीं है ना, वो सारे नेबर्स आएंगे जो विजिटेड नहीं है। तो विजिटेड भी मार्क करना पड़ेगा ना, तो एक काम करो, यहाँ पे विजिटेड मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ CURR इज इक्वल टू ट्रू, है ना। यार बहुत ही खिचड़ी बन गई है, बट समझने का ट्राई करो, आ जाएगा समझ में, है ना। मैं अच्छे से एक बार और समझा दूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल से बीएफएस का कोड है और कुछ नहीं है। और क्या करना है इसके बाद, तुमने इसको विजिटेड तो मार्क कर दिया जिससे तुम उस पर दोबारा ना हो, है ना, क्योंकि तुम करंट नोड पे हो भी। तुमको उसके सारे नेबर्स को भी पुश करना है, लेकिन उन्हीं नेबर्स को पुश करोगे जो विजिटेड नहीं है, ठीक है। पुश, है ना, कुछ क्या लिखे हैं इसको, एक काम करते हैं, इफ कंडीशन लिख देते हैं। इफ नॉट विजिटेड, है ना, इफ नेबर नॉट विजिटेड देन क्या करो, क्यू डॉट पुश, क्या पुश करोगे तुम, नेबर। बहुत ही खिचड़ी बन गई है, बट मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ। शुरुआत करेंगे हम क्यू से, है ना, उसमें सोर्स पुश करेंगे, एक विजिटेड सेट बनाएंगे, इस सेट को मेंटेन करेंगे जिससे हमारी साइकिल ना बने, है ना, हम दोबारा एलिमेंट्स पे ना आए बार बार, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो मेरा मेन वाइल लूप है ये तब तक चलाऊंगा जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइज निकाल लूंगा क्यू का, जिससे मेरे एक लेवल पे जितने भी एलिमेंट्स है वो मिल जाएंगे मुझे। अब क्या करूंगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे डील करना है मुझे बस, है ना। तो जो भी हो रहा है वो इस वाइल एल माइनस माइनस के अंदर हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्यू डॉट फ्रंट निकालूंगा, पहला एलिमेंट निकालूंगा, उसको पॉप करूंगा, उसको विजिटेड मार्क करूंगा, और फिर उसके जितने भी नेबर्स हैं, है ना, जिस करेंट नोड के जितने भी नेबर्स हैं उनको पुश करूंगा, लेकिन तभी पुश करूंगा जब वो विजिटेड ना हो, है ना। इफ नेबर इज नॉट विजिटेड देन ओनली पुश। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, लेवल की इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो तुम यहाँ पे लेवल प्लस प्लस भी कर सकते हो, तुमको पता लगाने की मेरे बीएफएस में कितने लेवल हैं। तो यहाँ पे जितनी बार लूप चलेगा, जितनी बार ये लूप चलेगा उतने ही लेवल्स होंगे तुम्हारे, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल लेवल डील हो रहा है। तो ये लूप जितनी बार चलेगा तुम्हारे बीएफएस में उतने लेवल्स होंगे। कई बार तुमको इस सेल की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि तुमको लेवल से डील ही नहीं करना है, तुमको एलिमेंट से ही डील करना है। तो ऐसा भी होता है ना, इस वाइल लूप की जरूरत नहीं पड़ती, देखोगे तुम आगे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। जब तुमको लेवल से डील करना होता है ना तब तुम ये काम करते हो, जब तुमको लेवल से डील नहीं करना होता है, तुमको बस एलिमेंट से मतलब होता है बीएफएस में, तब तुम ये हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बीएफएस। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे, है ना, हमारा पढ़ने का तरीका कैसे होगा, और कैसे तुम बीएफएस को अपने लिए इजी बना सकते हो ये देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल बीएफएस, है ना, ट्रेडिशनल बीएफएस, प्लेन बीएफएस जो सिंपल हमारा बीएफएस लगता है
वो पढ़ेंगे हम, है ना, जैसा मैंने बताया अभी, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आएंगे 01 BFS में, है ना, 01 BFS। ये 01 BFS क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि एक ग्रिड होती है और उसमें 0 के जो सेल्स होते हैं वहां पे तुम चल सकते हो, और जो 1 के सेल्स होते हैं, है ना, वहां पे तुम नहीं चल सकते, वो ऑब्स्टिकल होते हैं। अब यहाँ पे तुमको BFS लगाना है, कंडीशन लगानी पड़ती है ना, वो मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कैसे होगा। यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ कि कौन सा वेरिएशन पढ़ेंगे, है ना, ये सब वेरिएशन है BFS के जो तुम्हें पता होना चाहिए। तुमको ये सब चीज़ें पता होगी तुम इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे बिटवीन डिफरेंट BFS प्रॉब्लम्स, है ना। तीसरा क्या होगा मेरा, तीसरा होगा मल्टी सोर्स BFS, है ना, मल्टी सोर्स BFS। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को, लेकिन तुम्हारे लिए इतना इजी कर दूंगा ना मैं, तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद हम एक दो प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें ना BFS और DFS दोनों लगने वाला है, वो भी अच्छे से देखेंगे। वो थोड़े इम्प्लीमेंटेशन वाइज थोड़े हैवी हो जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल ही होते हैं, है ना। तो ओवरऑल ये 3 है जो मैं बताने वाला हूँ। वैसे तो थोड़े और भी कैटेगरी होते हैं BFS की, बट वो इन सब में कवर हो जाती है ना, तुम उनको कैटेगराइज कर सकते हो इनमें, बट ब्रॉडली देखा जाए तो ये 3 वेरिएशंस हैं BFS के जो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिशनल BFS से, उसके बाद हम जाएंगे 01 पे और फिर मल्टी सोर्स पे। तो चलो शुरू करते हैं।